समस्याएं तो बहुत सारा है यहाँ। यस। सफाई का समस्या है, जी। पार्किंग का है, जी। पशुओं का है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जी। तो सर ये बताइए, आपने इन सब की कभी शिकायत कहीं करने की कोशिश की है? बहुत बार किए हम लोग, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं होता है। कोई मतलब सुनने को राजी नहीं है। क्या आश्वासन मिलता है आपको वहाँ से? आश्वासन के हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। जी। अच्छा सर, ये बताइए कि इस बार एमसीडी इलेक्शन में आप क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी जीते? मैं तो जो है ना यही चाहूंगा, जो व्यक्ति जो है ना काम करने वाला हो वो जीतना चाहिए। मतलब आप किसी पार्टी प्रभावित नहीं है, किसी नहीं, पार्टी मैं से? किसी पार्टी से प्रभावित नहीं हूँ। अच्छा सर, आप ये बताइए कि कोई एक ऐसा चेहरा जिसको आपको लगता है कि ये जीतता है तो आपको वो आपके वोट्स के लिए काम करेगा? चित्रा विद्यार्थी है, जी। वो हर आदमी के जो है ना सुनती है, काम करती है। समस्या का कहना चाहो तो आप देखो, सफाई है जी। जो कि इतने दिनों तक एमसीडी भंग पड़ी थी, काम तो ऐसे ही हो रहा था जी। राम भरोसे। तो सफाई की व्यवस्था होने की ज़रूरत है। और जैसे गली गली में जैसे कूड़े के ढेर, गटर वगैरह ये सब जो हैं भरे रहते हैं, इसके लिए सफाई होनी चाहिए जरूरत है। और लावारिस कुत्ते, जैसे अब गायें वगैरह लोग पालते हैं, रोडों पे खड़ी रहती हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। पशु है, ठीक है, पूजनीय है, लेकिन ऐसा नहीं ना कि उसकी वजह से एक्सीडेंट होता है। कोई गाड़ी आती है, एकदम पशु भाग के आ जाता सामने, गाय वगैरह, तो ब्रेक लगाता है, एक्सीडेंट का खतरा बना रहता है। और होता भी है ऐसा। आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का कैंडिडेट जो आपके यहाँ पे रह के वो काम कर सकता है? देखो जी, हमारी नज़र में तो चित्रा विद्यार्थी है, बहुत अच्छी लेडीज है बेचारी। जी। हम कभी भी उसके पास किसी समस्या के लिए गए, जी। उसने हमारा काम तुरंत कर दिया। हमने उसके गरीबों की लड़कियों की शादी करवाई, जी। ठीक है ना जी। जो बेरोजगार आदमी उनको काम दिलवाया, विकलांग लोग हैं उनको गाड़ियाँ बंटवाई, वो बेचारी कर देती है। आधी रात को उसको बुलाएं तो वो आ जाती है, इतना तो है वो बेचारी में। हमारे वार्ड में समस्याओं के अलावा कुछ और है ही नहीं। फिलहाल मैं आपको बुनकर कॉलोनी के बारे में बताता हूँ। बुनकर कॉलोनी में अभी गैस पाइपलाइन डली थी। एक तो जो काम का टाइम था 2 महीने में काम होना था, उसमें उन्होंने कम से कम 10 महीने लगा दिए। और पाइपलाइन डले हुए आज 2 महीने हो गए हैं, लेकिन आपको मैंने दिखाए अभी गड्ढे इतने हो रखे हैं, जबकि वो गड्ढे एमसीडी को साथ के साथ भरने चाहिए थे, क्योंकि ये आरआर कटिंग का काम होता है। इसमें किसी भी कंपनी को परमिशन तब मिलती है जब वो रोड कटिंग के पैसे एमसीडी में डिपार्टमेंट में जमा करा देता है, उसके बाद उनको रोड कटिंग की परमिशन होती है। और ये साथ के साथ जिम्मेवारी होती है एमसीडी की कि इसको ठीक कराएं। लेकिन आज 2 महीने हो गए हैं, ये ठीक नहीं कराया है। कल को कोई दूसरी कंपनी आएगी, वो खोद देगी और नकली बिल बना के इसकी पेमेंट ले ली जाएगी, लोगों को पता भी नहीं चलेगा। ये गड्ढे आपको मैंने दिखाए इतने भरे हुए हैं, गंदगी की समस्या है, सफाई नहीं होती कॉलोनी के अंदर बिल्कुल भी। सर, इन सब चीज़ों की शिकायत आपने कहीं की किसी से? शिकायत खूब किया, ठेकेदार को भी कहा, उधर जो डिपार्टमेंट है उनको भी कहा कि भाई इनको ठीक कराया जाए, लेकिन अब एमसीडी में कोई है ही नहीं, किसको शिकायत करें। सबसे बड़ी ना गंदगी की है। जी। गंदगी की समस्याएं हैं। लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, गाड़ियाँ खड़ी कर जाते हैं, जी। इनके नीचे कूड़ा हो जाता है खूब। जी। जो यहाँ के स्वीपर हैं वो करते क्या है कि गाड़ियों के नीचे सारा कूड़ा छोड़ के चले जाते हैं। दूसरी जो मेजर प्रॉब्लम है यहाँ की, वो ये है कि यहाँ पे ना स्ट्रीट डॉग बहुत हो गए हैं। जी। बच्चा तो छोड़िए, बड़े लोग भी रात को जल्दी ना निकल नहीं सकते हैं। आए दिन वो लोगों को बाइट काटते रहते हैं, बेचारे लोग जाके इंजेक्शन के चक्कर में लगे रहते हैं वो लोग। और मेन सबसे बड़ी दिक्कत ये है इस कॉलोनी की, जो ये कुत्तों की है, आवारा कुत्तों की। इस चीज़ की सर शिकायत आप लोगों ने कहीं किसी से की है? करते हैं, वो लोग पकड़ के ले जाते हैं, वापस यहीं छोड़ जाते हैं, उसकी कोई कमी नहीं है उसमें। जी। कहीं अगर उनका कुछ इलाज करें, ऐसा कुछ नहीं दिखता। मतलब डेली हर गली में 1-2 कुत्ते नए आपको दिखेंगे और आपको घेर लेंगे। बीजेपी यूँ जीतनी चाहिए कि जो बीजेपी के अलावा जो और पार्टियां हैं वो सिर्फ कहती हैं, बीजेपी कम से कम कुछ तो कर देती है। हाँ, इस वजह से जीतना चाहिए क्या उसको। कुछ आपको लगता है कि बीजेपी ने किया है? 15 साल से एमसीडी पे है वो, तो आपको क्या लगता है कि वो फिर से आएगी तो ऐसा क्या नया करेगी? नहीं, ऐसा आप मुझे बता दें कि ऐसा उसने क्या नहीं किया है कि जो आपको लगता है कि उसने ये काम नहीं किया है। नहीं, आप चाहते हैं कि बीजेपी आए, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या कुछ आपके मन में मतलब ऐसा सोच है कि वो आएगी तो वो काम और अच्छा करेगी? अब जैसे कि हम लोगों को पहले कूड़ा ना गली में देना पड़ता था, लोगों को जी। पैसा देके कूड़ा उठवाना पड़ता था। अब उसने, आप देखिए, गली गली घर घर गलियों में गाड़ियां जाती हैं और घर घर से कूड़ा इकट्ठा करके लेके जाते हैं। एक तो ये बढ़िया अच्छा कर दिया उन्होंने कि ये समस्या हल कर दी। नहीं तो पहले होता क्या था कि जो गली से जो कूड़ा लेने आते थे ना, वो अपने मर्जी के हिसाब से काम करते थे। आपने उनसे कूड़ा उठवाया तो ठीक है, नहीं तो आपके घर के आगे फेंक जाते थे। अब इस समस्या से तो उसने परमानेंट निजात दिला दिया है। वार्ड में दिक्कत ही दिक्कत है साहब। जितने पार्क है ना, पेमेंट सारा टूटा हुआ है।
और कितनी बार कंप्लेंट किया है, कोई भी सुनता नहीं है। चलने पर मोच आ जाता है, बंदे का पैर घुस जाता है, इसके अंदर मोच आ जाती है। वॉक करने आता है वो और चोट लेके घर जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, जबकि इसको डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, इसलिए पार्क में आता है वो। समस्या सर हमारे यहाँ सारे कूड़े के वो भरे पड़े हैं। भ्रष्टाचार आम आदमी का इतना, जितने भी घर बने सबसे पैसे, और हमारे यहाँ का पार्षद भ्रष्टाचार के उसमें लिप्त पाया गया, बिल्कुल रंगे हाथ पकड़ा गया स्टिंग ऑपरेशन में। तो सर ये बताइए कि इस बार आप क्या चाहते हैं कि इस बार कौन हम सी चाहते गवर्नमेंट हैं जीते? बीजेपी का कॉर्पोरेट आए, सरकार भी बीजेपी की आए, हम ये चाहते हैं। सर वर्तमान में 15 साल से बीजेपी एमसीडी पे राज कर रही है, इस बारे में आपका क्या ख्याल है? तो अच्छा राज रहा हमारे नज़र में, तो बढ़िया रहा, करप्शन नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। इनका कल भी एमएलए करप्शन में पकड़ा गया है। बिल्कुल हमारे बोर्ड में जी, हमारे बराबर में झुग्गी झोंपड़ी कॉलोनी, वजीरपुर जे कॉलोनी है जी। यहाँ पे जल बोर्ड का इतना बुरा हाल है, हमें यही नहीं पता हम सीए शिविर का पानी आ रहा है या पीने का पानी आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। ये बताइए इस चीज़ की शिकायत की किसी ने? इसके जल बोर्ड के कार्यालय पे जाके, एमएलए के ऑफिस में जाके लोगों ने पानी की बोतलें दिखाई गंदे पानी की, लेकिन उसके बाद भी कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बीजेपी जीतनी चाहिए और हमारे यहाँ भी कॉर्पोरेटर आम आदमी पार्टी का यहाँ पूरा बदलाव होना चाहिए। वो उन्होंने जी भर का करप्शन करा है जिसकी कोई सीमाएं नहीं है। हमारे यहाँ पीछे जो आप फोकस करना है, ये पेड़ जितने भी हैं ये इतने बढ़ रहे हैं। हमें हॉर्टिकल्चर को भी लिखा है हमने जी। हॉर्टिकल्चर वाले आश्वासन देते हैं कि काटेंगे, नहीं काटते, और इन तारों में लगते हैं पेड़, और उससे स्पार्क वगैरह स्पार्किंग होती है, लाइट चली जाती है। समस्याएं एक नहीं अनेक समस्याएं हैं। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, मंदिर है हमारे हिंदुओं का, और इसके अंदर लोग सारे बुनकर के जितने भी निवासी हैं इसमें अपने पूजा पाठ करते हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। और आप पीछे गंद भी देख रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि कम से कम मंदिर की जगह, जो इतनी पवित्र जगह है, उसकी साफ सफाई होनी चाहिए। ये बताइए इस चीज़ की शिकायत आपने किसी से की है? हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से करी है, पेड़ों की करी है, सफाई की करी है एमसीडी से। क्या आश्वासन मिला आपको? वो यही कहते हैं करवा रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं अगर करवा रहे होते तो ये इतना कूड़ा नहीं होता। और कुछ समस्याएं आपको? सारे त्यौहार हमारे हिंदुओं के निकल गए तब भी कोई सफाई नहीं। जी। और समस्या हमारी तो सफाई मेन, ये मंदिर है इसमें कूड़ा है जी। ये साफ हो। और जितने बुनकर में आप जाके देखिए, खुद आप दौरा कीजिए, शूट कीजिए, आप हर जगह आपको कूड़ा गंदगी मिलेगी। सर ये बताइए इस बार एमसीडी में क्या चाहते हैं आपकी, कौन सी पार्टी जीते? एमसीडी में देखो बीजेपी को 15 साल हो गए, और मैं तो यही चाहूँगा कि अब की बार केजरीवाल आएगा। मतलब बदलाव चाहते हैं? हाँ, पूरी दिल्ली बदलाव चाहती है।